जीतेगा भाई, जीतेगा। जी, मैं KS परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी। मैंने जीवन, मेरा 51 साल उम्र है, ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। आमतौर पर इलेक्शन पैसों से होता है, पैसे फेंके जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं और ब्रांडेड लोग आके प्रचार करते हैं। दिल्ली ब्रांड, संसद ब्रांड के लोग, और जनता से वोट लेते हैं। एक गरीब तबके से उठकर दैनिक समस्याओं को लेकर, रोजगार को लेकर, ज़मीन से जुड़े मसलों को लेकर, उत्तराखंड का असली भू कानून, अंकिता हत्याकांड या बेरोजगारी को लेकर जनता अपने दिल से यहाँ पर आई है। पहली बार मैंने जो देखा जीवन में, और अपने पैसों से, ये देखिए, ये जितनी भी बाइक हैं, ये सब किसी को 1 रुपया नहीं मिल रहा पेट्रोल का, बल्कि हम लोग चंदा करके पैसा जुटा के गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं। ओपन सीट गाड़ी की व्यवस्था बॉबी भाई के लिए कर रहे हैं। और इस प्रकार के जो समर्पित भाव उनका है, निस्वार्थ, उसकी वजह से एक सैनिक जिसने सेवा करी देश की, और अब वो निस्वार्थ, जो उसके पेंशन से जुड़ा मामला ये नहीं है, जो है वो है, लेकिन वो चाहता है कि निस्वार्थ होकर रिटायर होने के बाद भी देश सेवा की जाए, और इसलिए वो निष्पक्ष लोगों के साथ में है। जीतेगा भाई, जीतेगा। जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। फिर भी ये नौकरी ढूंढने गया था, नौकरी ढूंढने बेरोजगार था, लेकिन बेरोजगार ऐसा बेरोजगार था कि बेरोजगारों का नेता बन के आज उभरा है, बेरोजगारों का प्रदेश अध्यक्ष बन के यहाँ पे आया। और आज उन्हीं बेरोजगारों ने, उन्हीं साथियों ने, उन्हीं लोगों ने आज इसको लीडर बनाया, नेता बनाया, आपके बीच में खड़ा है, और इसलिए वोट मांग रहा है। इसलिए वोट मांग रहा है कि इसको अधिकार इसलिए है कि आज भी हमारी उत्तराखंड की जेलों के अंदर 100 भ्रष्टाचारी आज भी जेल के अंदर बंद है। वो सिर्फ बॉबी के कारण बंद है। उन भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाया है तो बॉबी ने पहुंचाया। जीतेगा भाई, जीतेगा। और बॉबी भाई जीतेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी एक नकल अध्यादेश कानून बनने जा रहा है, आपके उत्तराखंड में बना। अब वो नकल अध्यादेश का जो कानून है, हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच चुका है। वो किसकी देन है? वो सिर्फ इस बॉबी परमार की देन है कि इसने नकल विरोधी कानून के लिए अनशन किया, धरना किया, CBI जांच की मांग करी, जेल में गया, लाठी खाई, डंडे खाए, पुलिस ने कितनी बुरी तरीके से, आपने देखा होगा, इसको मारा और जेल के अंदर ठूस दिया। आज भी हमारी सरकार बॉबी के नाम से थर्राता है, मुख्यमंत्री थर्राता है। जब बॉबी का नाम आता है तो उस खामी को रात को नींद नहीं आती, रात भर। और उसने उसको मजबूरी में, दबाव में, जब इनका दबाव रहा, धरना रहा, प्रदर्शन रहा, तो मजबूरी में उसने 100 लोगों को जेल में भेजा हुआ है। और वो यदि वो जेल से बाहर आते हैं तो हम इस सरकार के जितने भी मंत्री, ऊपर के उच्च अधिकारी हैं, ये बॉबी, मैं जानता हूं, आप लोगों के साथ में मिलकर वो भी जेल के अंदर जाएंगे यदि वो जेल से बाहर आते हैं। लेकिन मेरा अंत में एक ही आप लोगों से अनुरोध है कि समय बहुत कम है, हम लोग बहुत देर से यहाँ पर पहुंचे, कहने को बहुत कुछ था, लेकिन बस एक ही निवेदन है कि आपके पास में कुछ दिनों में ये बड़ी बड़े राष्ट्रीय दलों के लोग आने वाले हैं, आपको तरह तरह की बातें बरगलाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, अरे निर्दलीय जीत के क्या होता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन जो निर्दलीय जीत के जाएगा ना, वो आपकी आवाज बन के जाएगा, वो पार्टी की आवाज बन के नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का चमचा नहीं होगा, वो कांग्रेस का चमचा नहीं होगा, वो उनके इशारों पर नहीं नाचेगा। आजकल कहते हैं कि ये लोग बीजेपी का विधायक है, मैं कहता हूं बीजेपी का विधायक नहीं है, वो मोदी का ब्रांड है। उसके नाम पे गधा भी खड़े कर देते हो तो वो जीत के चला जाता है। तो वो गधे हमको नहीं चाहिए, वो गधे हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए तो हमको इस नकोट की आवाज चाहिए, नकोट की आवाज जो संसद के, देश की संसद में गूंजे, वो आवाज हम लोगों को। देश के अनेकों राज्यों में यह व्यवस्था है कि किसी भी प्रदेश के भीतर ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरी के लिए वहीं के स्थानीय युवाओं को 100% रोजगार देने की व्यवस्था है। वो व्यवस्था यहाँ भी कायम थी,
पर मूल निवास को हटाकर जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाया गया और यहाँ पर सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण की जो बाध्यता हटाई गई, उसके बाद आप देखना और कई केस ऐसे आ रहे हैं कि हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी में जिन युवाओं के रोजगार पर हमारे बाहरी प्रदेश के युवा डाका डाल रहे हैं। हमें इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। देखिए, साफ तौर पर मुद्दे जो हमारे हैं, जिन मुद्दों पर सड़कों पर संघर्ष किया है, मुद्दा रोजगार का हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा चे मूल निवास भू कानून का हो, मुद्दा हमारा चे आज अग्निवीर का मुद्दा हो, या हमारा ओपीएस का मुद्दा हो, या 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा हो, पुलिस के 4600 ग्रेड पे का मुद्दा हो, हमारे होमगार्ड के 365 दिन की रोजगार की हो, या कैलेंडर की जो बात है, वार्षिक कैलेंडर की बात हो, तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की भरमार है। किसको वोट देंगे आप? साहब, मैंने अपने क्षेत्र की जो स्थिति देखी, हमारी पूर्व में जो सांसद थी राजा की पुत्र वधु, उसने तो कोई काम नहीं किया, न क्षेत्र में कभी गई, न हमने कभी उनके दर्शन देखे, न कभी ग्राम पंचायत में उनके कई बोर्ड सांसद निधि के लगे हैं। इससे हमारा जो है जनाधार उनके प्रति खत्म होता है और हम चाहते हैं कि हमारा युवा नेता, क्या पवार है, बॉबी पवार, हम चाहते हैं कि युवा नेता को एक बार जो है हम उनको संगठित होकर जो है उनके विश्वास को लेना चाहते हैं और कृपया उनको वोट देना चाहते हैं। उत्तराखंड का हीरो बॉबी बॉबी, वीर का हीरो बॉबी बॉबी। यदि आर्य छात्र संगठन, ओम छात्र संगठन हर साल कम से कम 15,000 वोट लाता है, नहीं 3,000 वोटों का समर्थन आज हमें यहाँ पे मिल चुका है। और जहां आज भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद प्रत्याशियों के हाल ऐसे हैं, कुछ के शीर्ष नेतृत्व तो अपने सांसद प्रत्याशी को यहाँ पर लाना नहीं चाहते, खुद आ रहे पर सांसद प्रत्याशी नहीं ला रहे करते हैं। बॉबी भाई एक युवा नेता है और बीजेपी कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है बॉबी भाई ने। आज तक हम 42 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। सच्ची श्रद्धांजलि उनको अगर देनी है तो सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें तब हम दे सकते हैं कि जो उनकी अवधारणा थी, जो उनकी परिकल्पना थी उस उत्तराखंड को लेकर, ऐसा उत्तराखंड अगर हम बना पाए तब उन 42 शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तब हम इंद्रमणि भदौरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जो लड़ाई, उन शहीदों ने जो लड़ाई स्वर्गीय श्री इंद्रमणि भदौरी जी ने उत्तराखंड बनाने के लिए लड़ी थी, आज वही लड़ाई हम सबको मिलकर उत्तराखंड बचाने के लिए लड़नी पड़ेगी। हमारे उन शहीदों ने, उन आंदोलनकारियों ने सोचा था कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने सोचा था कि उत्तराखंड बनेगा, हमारे इस प्रदेश से पलायन रुकेगा। उन्होंने सोचा था कि लखनऊ तो बहुत दूर हो जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ गैरसैंण में कोई हमारे लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का सुख दुख, उनकी जो पीड़ा है, उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। पर मैं आज समझता हूं कि जहां पर हमारे जो ये दिशा निर्देश वाले हैं, जो नीति निर्माता हैं, जो एसी कमरों के अंदर बैठे हैं, वो लखनऊ से भी दूर हो गया है। आज देहरादून से और इस गांव तक, देहरादून से इस उत्तराखंड के सीमांत गांव तक उनकी वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है जो इस प्रदेश के लिए बनाई जा रही है। आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने उन शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब उनके पद चिन्हों पर चलकर इस राज्य को बचाने का हम संकल्प लेंगे।